से कारण है जो हमको पता है हमने करने चाहिए लेकिन हम नहीं करते, वो कौन से कारण? सो यहाँ पे क्या पॉइंट्स लिखे हैं? हमारे ग्रोथ खंडित रहती है या हम ग्रो नहीं कर पाते हैं, उसके कुछ एलिमेंट या उसके जो कारण है वो यहाँ पे लिखे गए। तो जो कारण आप सब लोगों ने बोले उसमें से जो पहला कारण बताया गया है, गिविंग अप ऑन गोल्स, गोल्स को छोड़ देना, रास्ते में ही छोड़ देना, क्विट करना। होपलेसनेस, एक्चुअली जब हम होपलेसनेस के फेज में जाते हैं तभी हम क्विट करते हैं। सो होपलेसनेस का कनेक्शन गिविंग अप ऑन गोल्स के साथ ही है। लेजीनेस, लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस, आलसीपन, ये तो सब में ही है, क्योंकि हर आदमी यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, अगर मौका मिले कि भाई आप घर पे बैठो आपको बहुत पैसे मिलेंगे, सबके सब इंक्लूडिंग मी हम आलसी होना चाहते हैं। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात को? देखो भाई, मैं इतना पैशनेट आदमी हूँ फिर भी मैं आलसी होना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत काम कर लिया, अभी थोड़ा आराम भी करना जरूरी है, घूमना जरूरी है, कितने दिन प्रेशर लेके बिजनेस बड़ा करेंगे, सो वो भी है। सो ओवर कॉन्फिडेंट इज नथिंग बट एरोगेंस। जो इंसान अपने, एक्चुअली ओवर कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ये दो अलग चीजें नहीं है, ये एक ही पहलू के दो सिक्के, एक ही सिक्के के दो पहलू। जो ओवर कॉन्फिडेंट आदमी है एक्चुअली उसको पता है कि वो अंडर कॉन्फिडेंट है, इसीलिए वो ओवर कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको मालूम है नहीं होने वाला, उसके सबकॉन्शियस को पता है, लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड को वो दबाना चाहता है, इसलिए उसका 10% या 5% का कॉन्शियस माइंड होता है कि आई एम कॉन्फिडेंट। लेकिन आपको जो ड्राइव करता है वो कॉन्शियस माइंड नहीं है, जो सबकॉन्शियस माइंड में भरा हुआ है वही एक्शन आपसे निकलते हैं। सो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस ये दोनों एक ही है। सिर्फ कुछ लोग एक्सेप्ट करेंगे कि मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है और कुछ लोग बोलेंगे आई एम कॉन्फिडेंट। एक्सप्रेशन अलग हो सकते हैं लेकिन बात एक ही। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बाद नेक्स्ट जो चीज आती है वो है डिसिप्लिन, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि हम डिसिप्लिन नहीं है। एक्चुअली जो आदमी रिजल्ट आए या नहीं आए, वो अगर डिसिप्लिन है तो वो ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं रहता और वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस का संबंध रिजल्ट के साथ नहीं है। कॉन्फिडेंस का संबंध इस चीज के साथ है कि रिजल्ट आए या नहीं आए, मैं हर रोज सुबह उठूंगा, 100 लोगों को कॉल करूंगा, 2 साइट विजिट करूंगा, बुकिंग हो या ना हो, हर रोज गाली खाऊंगा, हर रोज लोगों के ताने सुनूंगा, हर रोज कुछ ना कुछ करूंगा, लेकिन फिर भी मैं अपने काम में कोई चीज नहीं कर रहा हूं। ये जो कमिटमेंट के साथ जो डिसिप्लिन कोई फॉलो करता है, वो आदमी के अंदर में कॉन्फिडेंस कूट के होता है। कॉन्फिडेंस रिजल्ट से नहीं आता, रिजल्ट से सिर्फ एक पॉजिटिव वाइब आपको मिलती है, थोड़ा अच्छा वाला फीलिंग मिलता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता। ये हमको एक भ्रम है कि मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, 2 बुकिंग हो गई तो मुझे अभी कॉन्फिडेंस आ गया ना। आपको अच्छा लग रहा है। कॉन्फिडेंस, असली कॉन्फिडेंस का मतलब वो होता है जब रिजल्ट नहीं आ रहा है फिर भी आप परसिस्टेंट काम कर रहे हो, दैट इज कॉन्फिडेंस। उसके बाद में लैक ऑफ टारगेट। एक्चुअली ये जितने चीजें लिखी है ना, ये सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी तक किसी ने भी नहीं बोली, सिर्फ वो एक स्टेटमेंट में आया है, और वो है व्हाट इज योर गोल। आपका लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य क्या है? मेरा गोल क्या है? मेरा टारगेट क्या है? ये जिसके पास में है और बहुत शिद्दत से, सच्चाई के साथ वो उस चीज से जुड़ा हुआ है, आपको दुनिया में किसी से जुड़ने की जरूरत नहीं। अगर आपका कोई विजन है, आपका कोई टारगेट है, बस आप उसके साथ जुड़ के रहो, सारे लाइक माइंडेड पीपल आपके साथ जुड़ के रहेंगे। लेकिन अगर आपका कोई टारगेट नहीं है तो आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि कौन से लोग मेरे साथ रहना चाहिए या मैं किन लोगों के साथ रहना चाहिए। ये मुझे पता कैसे चलेगा? मेरे पास ही कोई पैरामीटर नहीं। सो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है गोल।